हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी चश्मा। आज हम हिंदी व्याकरण का टॉपिक सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम बच्चों क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। इसे कैसे समझ सकते हैं? जैसे एक उदाहरण लेते हैं। राधा नृत्य करती है। राधा का गाना भी अच्छा होता है। राधा गरीबों की मदद करती है। इन वाक्यों में आपने देखा होगा राधा 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 शब्द हर वाक्य में प्रयोग किया गया है, जिससे वाक्य सुंदर नहीं लग रहा। ठीक है, तो वाक्यों को और सुंदर बनाने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इसकी जगह हम क्या लिखते हैं? राधा नृत्य करती है, उसका गाना भी अच्छा होता है, वह गरीबों की मदद करती है। अब हमने यहाँ बार बार राधा शब्द की जगह क्या लगाया? उसका और वह। तो यह जो शब्द हैं ये सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अब इसके भेद पढ़ेंगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये इसके 6 भेद होते हैं। हम एक एक भेद करके इसे समझेंगे। सबसे पहला हमारा जो आता है वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिसमें बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में बात होती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो ये कौन से सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। या मैं किसी और के बारे में बात कर रही हूँ, किसी और व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये जो सर्वनाम कहलाते हैं यह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनको कुछ उदाहरणों से समझते हैं। सबसे पहले जैसे हम, तुम, मैं अपना काम खुद करता हूँ। इसमें आपने देखा मैं, मतलब ये किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? मैं। वक्ता जो है, मतलब जो बोलने वाला है, वो खुद ही अपने लिए प्रयोग कर रहा है मैं। फर्स्ट में है हम तुम, मतलब मैं और तुम। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम होगा क्योंकि मेरे और तुम्हारे इनके बारे में बात हो रही है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तो ये कौन सा सर्वनाम हुआ? पुरुषवाचक, क्योंकि सुनने वाला कौन है? वो लड़की है। इस जो ये जो चित्र है इसमें लड़की सुन रही है और ये लड़का इससे पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो श्रोता जो है, श्रोता से पूछा जा रहा है, सुनने वाले से पूछा जा रहा है, उसकी ओर बताया जा रहा है। तो ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर है अगला उदाहरण, वह कल आएगा। किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है। बोलने वाली ये लड़का है और सुनने वाली ये लड़की है, लेकिन बात किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में हो रही है कि वह कल आएगा। तो ये जो सर्वनाम है ये कौन से सर्वनाम कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। इस तरह हम, तुम, मैं, तुम्हारा, वह आदि सर्वनाम शब्द हैं जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य के विषय में बता रहे हैं। इस तरह हमने क्या पढ़ा? बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी कि इसमें कौन से शब्द आते हैं? इसमें मैं, हम, हमारा, मुझे, मेरा। ठीक है, मतलब वक्ता जो होता है, जो बोलने वाला होता है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। मध्यम पुरुष तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका। मतलब जो श्रोता है, सुनने वाले के लिए ये मध्यम पुरुष सर्वनाम प्रयोग किया जाता है। अन्य पुरुष वह, उसका, उनका, उनके। तो ये किसी अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो ये कहलाएगा अन्य पुरुष सर्वनाम। तो ये हमने समझा पुरुषवाचक में 3 होते हैं। उत्तम पुरुष यानी कि मेरे से रिलेटेड, वक्ता के बारे में बात होती है। मध्यम पुरुष जो श्रोता के बारे में बात होती है। अन्य पुरुष किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात होती है। इन्हें कुछ उदाहरणों से समझते हैं। सबसे पहले उत्तम पुरुष। इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करता है। जैसे मैं कल मुंबई जाऊंगा। बड़ों का आदर करना हमारा कर्तव्य है। यह कविता मैंने लिखी है।
मुझे तुम्हारी घड़ी चाहिए। बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई, मैंने उसे धोखा नहीं दिया। इसमें आपने देखा मैं, हमारा, मुझे, मैंने, हमारी, मैंने, ये सब क्या है, वक्ता अपने आप के लिए बता रहा है। तो इसमें ये कौन सा सर्वनाम हुआ, उत्तम पुरुष, और उत्तम पुरुष पुरुषवाचक का एक प्रकार है। दूसरा आता है मध्यम पुरुष। इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले यानी कि श्रोता के लिए किया जाता है। जैसे तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुमसे कुछ काम है, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, तुमने गृह कार्य नहीं किया। इसमें तुम, तुमने, तुमसे, तुम्हारे, तुमने, ये सब क्या है, मध्यम पुरुष सर्वनाम। फिर आता है अन्य पुरुष। इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है। मतलब वक्ता या बोलने वाला या श्रोता, इन दोनों में से कोई किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। जैसे वह कल विद्यालय नहीं आया था, उन्होंने अपना काम कर लिया है, वे फुटबॉल से खेल रहे हैं, इनसे कहिए वे अपने घर जाएं, उसे कुछ मत कहना, उन्हें रोको मत, जाने दो। इन सब वाक्यों में वह, उन्होंने, वे, इनसे, उसे, उन्हें, ये सब क्या है, अन्य पुरुष सर्वनाम है। तो हमने देखा पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब हम सर्वनाम का दूसरा भेद करेंगे। सर्वनाम का जो दूसरा भेद है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय मतलब किसी निश्चित चीज की ओर बताना। तो जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। यह मेरा घर है, इसमें यह निश्चित किया जा रहा है कि ये घर मेरा है। ये मीठे फल होंगे, वह बहुत चतुर लड़का है, वे सुंदर पक्षी दाना चुग रहे हैं। तो आपने उपर्युक्त वाक्यों में यह, ये, वह, वे निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्यों है? क्योंकि ये घर, लड़का, फल, पक्षी की ओर संकेत कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि ये घर मेरा है, इसमें ये लड़की इसकी ओर संकेत करके बता रही है कि मेरा है। ये मीठे फल होंगे, इन फलों की ओर संकेत करके बताया जा रहा है कि ये फल मीठे हैं। वह बहुत चतुर लड़का है, तो वह, उस लड़के के बारे में बताया जा रहा है कि कौन सा लड़का चतुर है, वह लड़का चतुर है। वे सुंदर पक्षी दाना चुग रहे, कौन से पक्षी दाना चुग रहे, वे, तो संकेत करके बताया जा रहा है। तो इस प्रकार जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना की ओर संकेत करें उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है बिल्कुल निश्चयवाचक का उल्टा है, मतलब जो निश्चित ना हो। जैसे इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। बाहर कोई खड़ा है, निश्चित नहीं है कि कौन खड़ा है, पर कोई खड़ा है। दूध में कुछ गिर गया है, क्या गिर गया है ये नहीं पता, कुछ गिर गया है। माँ बाजार से कुछ लाई है, क्या लाई है ये निश्चित नहीं है, पर कुछ लाई है। ठीक है। देखो इस सुनसान रास्ते से कोई आ रहा है, कौन आ रहा है ये निश्चित नहीं है, पर कोई आ रहा है। तो ये जो है ये अनिश्चयवाचक है, कुछ निश्चित नहीं है। तो उपर्युक्त वाक्यों में कोई और कुछ सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान नहीं हो रहा। इस प्रकार जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो तो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कुछ प्राणीवाचक तथा कोई अप्राणीवाचक के लिए प्रयोग होता है। जैसे आपने देखा कि कुछ जो है ये अप्राणीवाचक है, मतलब अप्राणीवाचक क्या होता है, जिसमें जान नहीं होती। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लिविंग थिंग्स नहीं होती हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं। और प्राणीवाचक मतलब लिविंग थिंग्स, जैसे कोई है, ये जो है ये प्राणीवाचक है। तो ये आपका होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद आता है हमारा चौथा भेद, संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध दूसरे सर्वनाम शब्दों से प्रकट होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब एक सर्वनाम शब्दों का संबंध दूसरे सर्वनाम से प्रकट हो। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है। जो सोता है वह खोता है। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। जो जीता वही सिकंदर। अब इन शब्दों में जिसने, उसका, जो, वह, जिसकी, उसकी, जो, वही,
सर्वनाम शब्द जो है आपसी संबंध का बोध करा रहे हैं। अगर देखो, इससे देखो, जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, जिसने, अब जिसने पहनी है उसका नाम श्याम है, मतलब कमीज से जिसने पहनी हुई है गुलाबी उसका नाम श्याम है, किसी और का नहीं। उसका संबंध बताया गया है। जो सोता है, यानी कि जिसके बारे में, सोने वाले व्यक्ति के बारे में बताया गया, वह खोता है। जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जैसा तुम बोओगे वैसा ही पाओगे। तो ये जो होते हैं ये हमारे संबंधवाचक कहलाते हैं। तो इस तरह जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध दूसरे सर्वनाम शब्दों से प्रकट होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम जो होते संबंधवाचक सर्वनाम जो हैं वो दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे जो जीता वही सिकंदर, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, ये दो अलग अलग वाक्य हैं, इनको आपस में जोड़ रहे हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम दो वाक्यों को भी आपस में जोड़ते हैं। इसके बाद पांचवा भेद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, जहाँ पर क्वेश्चंस वाले होते हैं, ठीक है ना, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो जैसे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, तुम कहाँ रहते हो, वहाँ कौन खड़ा है, तुम क्या कर रहे हो, गिलास किसने तोड़ा। इन सभी वाक्यों में कहाँ, कौन, क्या, किसने आदि सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमारा अगला भेद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक का मतलब क्या होता है बच्चों? निज मतलब अपना, निजी, जैसे कहते हैं ना मेरी निजी संपत्ति है, तो निजवाचक सर्वनाम, निज मतलब अपना। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो कर्ता मतलब कौन होता है? जो करने वाला, कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो कर्ता के साथ अपनेपन का मतलब उसके साथ जो अपनेपन का ज्ञान कराया जाए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे इसे ऊपर उदाहरण से समझते हैं। अभिषेक अपने आप घर चला गया। कौन अपने आप गया? अभिषेक यानी कि खुद चला गया। तो ये जो कर्ता है, कर्ता कौन है इसमें? अभिषेक है, ठीक है। और उसका किसके साथ संबंध बताया गया? अपने आप से। तो ये निजी, ठीक है। मैं अपने आप खाना खा लूँगी। कौन खाना खा लूँगी? मैं, ठीक है। तो ये निजवाचक सर्वनाम हुए। तुम छोड़ दो, मैं स्वयं कर लूँगा। कर्ता कौन है? मैं है, तो मैं स्वयं कर लूँगा, यानी कि इसमें कर्ता कौन हुआ? मैं हुआ। हमें अपना काम खुद करना चाहिए, तो कर्ता कौन हुआ इसमें? हम, मतलब हमें कोई भी काम अपने आप करना चाहिए। तो उपर्युक्त वाक्यों में अपने आप ही, स्वयं, खुद आदि शब्द जो हुए वो निजवाचक सर्वनाम है। निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध, मतलब ज्ञान कराने वाला। अर्थात निजवाचक का क्या अर्थ हुआ? अपनेपन का बोध कराना। इस प्रकार जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आपको ये सारे भेद समझ में आ गए होंगे। तो अब देखते हैं आपको कितना समझ में आया। उसके लिए एक प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे सर्वनाम शब्दों के भेद लिखने हैं। सबसे पहले आप देखो, माली ने पौधों को स्वयं पानी दिया। अब यहाँ जो शब्द दूसरे कलर का है वो है स्वयं। स्वयं यानी कि अपने आप, तो ये क्या हुआ? निजी, निजवाचक, ठीक है। तुम बातें क्यों कर रहे हो? मैंने आपको पहले भी बताया था, श्रोता या वक्ता और या किसी अन्य पुरुष की बात की जाए तो उसमें कौन सा सर्वनाम होता है? पुरुषवाचक। तो तुम बातें क्यों कर रहे हो, ये कौन सा सर्वनाम हुआ? पुरुषवाचक। अब ये अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा पुरुषवाचक का कौन सा प्रकार है, तो आपने पढ़ा था उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं आता है, मतलब वक्ता के बारे में। तुम जो होता है वो मध्यम पुरुष में आता है, जिसमें श्रोता के बारे में बात की जाए। तो ये कौन सा हुआ? मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। कल तक आपका काम हो जाएगा। आपका कौन सा सर्वनाम हुआ? पुरुषवाचक। की किसके लिए बात हो रही है? श्रोता के लिए बात हो रही है। तो फिर ये कौन सा सर्वनाम हुआ? पुरुषवाचक। और इसका भेद अगर आपको बताना हो, प्रकार आपको बताना हो, तो ये कौन सा प्रकार हुआ? फिर से मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम है। फिर है आज सुबह कौन आया था। नाम से ही पता चल रहा है कौन प्रश्न पूछा जा रहा है,
तो आपको सिंपली पता चल गया होगा कि प्रश्नवाचक है। लगता है कोई रो रहा है, निश्चित नहीं है कि कौन रो रहा है, पर मुझे लग रहा है कि कोई रो रहा है, तो ये कौन सा सर्वनाम हुआ? अनिश्चयवाचक। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। टिल देन बाय बाय।